बुंदेलखंड क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने और पिछड़े क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। इसी के तहत करोड़ों की लागत का उपहार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देकर के इस पिछड़े क्षेत्र सरीला के लिए भी सरकार की ओर से विकास की सार्थक कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जोर शोर से इसका उद्घाटन कर पिछड़े क्षेत्रों को विकास की एक नई किरण प्रदान की गई। लेकिन सरीला तहसील क्षेत्र को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में लिंक मार्ग न दिए जाने से ये क्षेत्रवासियों के लिए एक दूर का सपना बनकर रह गया। कई बार क्षेत्र के लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन कर और अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से कीमोखर वीरा के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लिंक मार्ग उपलब्ध कराने की मांग जोर शोर से उठाने के बावजूद सरीला क्षेत्र की प्रमुख जन समस्याओं में शुमार लिंक मार्ग की मांग पूरी न होने से सरीला तहसील क्षेत्र के लोग जिम्मेदारों पर विकास में भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। अपना दल जिलाध्यक्ष महेंद्र राजपूत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुकेश राजपूत, वीरा सहित क्षेत्र के कई समाजसेवी, सरीला क्षेत्र के नागरिकों द्वारा भी समय समय पर कई बार शासन प्रशासन से मांग की गई, लेकिन जनप्रतिनिधि और उदासीनता से जिम्मेदारों की लापरवाही से करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से सरीला क्षेत्रवासियों को संपर्क मार्ग का लाभ न मिलने का दर्द लगातार जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपना दल जिलाध्यक्ष महेंद्र राजपूत के नेतृत्व में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में संपर्क लिंक मार्ग की मार्ग पर सरकार के जिम्मेदार और जनप्रतिनिधि क्षेत्र की मांग पर क्या कार्रवाई करते हैं, या जिम्मेदारों द्वारा हमेशा ही सरीला क्षेत्र के साथ विकास के नाम पर भेदभाव जारी रहता है। सरकार द्वारा कई हजार करोड़ रुपए फूंक कर यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के करकमलों से हुआ था। उद्घाटन होने के लगभग 4 वर्ष बीतने के बाद भी सरीला तहसील क्षेत्रवासियों को इस उपहार का कोई लाभ आज तक नहीं मिल सका है। लिंक संपर्क मार्ग न होने के चलते सरीला तहसील वासियों को यहाँ पर इस हजारों करोड़ की लागत से निर्मित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कोई उपयोगिता नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि हों या कोई भी आला अधिकारी हों, उनके तमाम शिकायतें और ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों की मांग के बाद भी लगातार सरकार द्वारा इस बड़ी मांग को नजरअंदाज करके यहाँ क्षेत्र के विकास के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जहाँ पर सरकार एक और पिछड़े क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं यहाँ पर सरीला कैमुखर वीरा के पास आप मेरे सामने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देख सकते हैं। सरीला क्षेत्रवासियों के साथ यहाँ पर अन्याय करके यहाँ पर लिंक मार्ग उपलब्ध आज तक नहीं कराया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि दैनिक भास्कर पर खबर चलाए जाने के बाद स्थानीय विभाग और जिम्मेदार प्रशासन जनप्रतिनिधि इस लिंक संपर्क मार्ग के लिए क्या कार्रवाई के लिए पत्र लिखते हैं या क्या व्यवस्था करते हैं। मैं सरीला दैनिक भास्कर से अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। साथ हमीरपुर जिलाध्यक्ष अपना दल महेंद्र राजपूत जी मौजूद है, उनसे जानते हैं। उनके द्वारा लगातार ये मांग की जाती रही कि यहाँ कैमुखर वीरा के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लिंक मार्ग दिया जाए। अब उन्हीं से जानते हैं कि सर क्या मांग है आपकी और क्या यहाँ पर समस्या यहाँ पर होती है। सर नाम? मैं महेंद्र कुमार राजपूत, जिलाध्यक्ष अपना दल है समीरपुर। देखिए, हम लोग सरकार में है और सरकार लगातार ये कहती आ रही है कि बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा क्षेत्र हो, और उस बुंदेलखंड के लिए हम लोग लगातार हजारों करोड़ की परियोजनाएं ले जा रहे हैं, जिससे पिछड़ा क्षेत्र खुशहाली का जीवन जी सके। किसानों के लिए उपहार के रूप में और लोगों के लिए दिल्ली से जोड़ने के लिए, चित्रकूट से जोड़ने के लिए ये आपका बनाया गया था एक्सप्रेसवे, जिसका बहुत ही भव्य प्रचार हुआ। तो उस समय भी क्षेत्र के लोगों ने लगातार मांग की थी कि हमारा तहसील सरीला जो है सबसे पिछड़ी तहसील है, और इसको जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे शायद हमारे लिए एक वरदान साबित होता है, ऐसा हम लोग कल्पना कर रहे थे। लेकिन जिस समय ये बन रहा था तब भी लगातार क्षेत्रवासियों द्वारा मांग उठाई गई कि यहाँ पे चढ़ने के लिए या तो वीरा में या उमरिया में एक कट होना चाहिए, जिससे हम लोग पूरे क्षेत्र में यहाँ से जो भी पैदावार होती है उसको ले जाके अपना बाहर बेच सकें, मंडियों तक जा सकें। इसका कोई हम लोगों को लाभ नहीं मिला है। इसलिए मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और केंद्र सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों से मांग करता हूं कि हमारे क्षेत्र पिछड़ापन देखते हुए कम से कम एक यहाँ पे कट होना चाहिए, चाहे उमरिया में या वीरा में, जिससे हमारी पिछड़ी तहसील को भी इस योजना का लाभ मिल सके। सर क्षेत्र के ही और एक निवासी मौजूद हैं। सर नाम क्या है आपका? जी भाई साहब, ये जो लिंक मार्ग है सर, यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में यहाँ लिंक मार्ग के लिए लगातार मांग उठ रही है, इसमें आपको क्या समस्या होती है यहाँ पे चलने में? इसमें शुरुआत से ही इस लिंक मार्ग में जो गोहांड वासी है, सरीला तहसील वासी है,
सारे लोग उस समय से डिमांड कर रहे थे कि इसमें जो है चढ़ने के लिए रास्ता बन जाए। इस राठ विधानसभा क्षेत्र में एक ही पॉइंट दिया गया है, वो भी हमीरपुर टू राठ के लिए, जो आपका धनौरी के पास इन्होंने बिहोनी के पास बनाया है, क्योंकि बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और किसी को मेडिकल की आवश्यकता पड़ जाए यहाँ से, या चित्रकूट के लिए या आपके मेडिकल औरई के लिए या झांसी के लिए, तो 24 किलोमीटर दूर जा करके हम इसके ऊपर गाड़ी चढ़ सकते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं यहाँ? हम चाहते हैं कि यहाँ भी जो पॉइंट है चढ़ने के लिए बनाया जाए, जिससे क्षेत्र का हमारा भला हो सके। जो हमको 24 किलोमीटर की दूरी पे घेर के जाना पड़ता है, वो दूरी बनेगी और हमारी गाड़ियों का डीजल बनेगा, क्योंकि डीजल विदेश से आता है और उससे जो है बहुत राष्ट्र का भी नुकसान है, क्षेत्र का भी नुकसान है। हम लोग पिछड़े भूभाग से है, कहते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस से विकास होगा। जब हम इस पर चढ़ नहीं पाते हैं तो विकास होने की बात तो दूर है, विकास कहाँ से होता है जब उसकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ के हमारी विधायिका है, इसमें कोई ध्यान नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, दूसरी बार विधायक बनी है, लेकिन इस एक्सप्रेस के लिए आज तक पत्र नहीं लिखा होगा इन्होंने, ना उनको कोई चिंता भी है कि इस पर जो है इस बीरा गुहांड पे बीरा के तट पर इसको हम यहाँ के लोग एक्सप्रेस पर चढ़ सकें।